हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज से हम लोग चैप्टर नंबर 2 करते हैं। इससे पहले हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप करे थे। अब इस बार हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। जो चैप्टर नंबर 2 अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप सेक्शन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि ये एक बेस तैयार करता है आपके आने वाले चैप्टर्स के लिए, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स होता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर्स और डिसोल्यूशन। तो उसमें ये बहुत ही ज्यादा एक तरह का बेस है। तो वो अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो फिर आने वाला जो भी चैप्टर्स है वो आपका क्लियर नहीं होगा। तो बच्चे ध्यान से इसको समझिएगा चैप्टर्स को, ठीक है। तो जो चैप्टर है हम लोग का आज का सेशन में, हम लोग का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। चैप्टर नंबर 2 है। उसमें हम लोग का एक टॉपिक है गुडविल, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको गुडविल क्लियर नहीं है तो फिर आपका एडमिशन और रिटायरमेंट जो भी आने वाला चैप्टर है वो क्लियर बिल्कुल नहीं हो पाएगा, आप सम्स बना नहीं पाओगे उसमें। अगर ये गुडविल चैप्टर हम लोग कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट अगर हम लोग क्लियर हो जाता है तो आप बोल सकते हो कि 50% जो है ना आपका जो चैप्टर आने वाला जो है ना वो कवर हो जाएगा। तो आप समझ जाइए कि आपको कितना इंपॉर्टेंट है, कितना आपको इसको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा और कितना उसको इसमें आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते जानते हैं कि गुडविल होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या इसका मीनिंग है, नेचर क्या है। तो चलिए आते हैं। देखिए क्या इसका सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं गुडविल का डेफिनेशन जान लेते हैं। क्या है गुडविल? क्या है? इट इज द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म विच इनेबल्स, क्या हो रहा है, विच इनेबल्स इट टू अर्न हायर प्रॉफिट in comparison to the normal profit earned by other firms in the same business। आप देख सकते हो क्या है ये? एक रेपुटेशन है। रेपुटेशन का मतलब क्या होता है? फेम, राइट। एक फेम है ना, एक फेम है, एक रेपुटेशन है, एक नाम है, नाम होता है, ठीक है, एक प्रसिद्धि है, राइट। तो फर्म का एक रेपुटेशन होता है, एक फर्म होता है जो क्या चीज करने में हेल्प करता है? अर्न करने में हेल्प करता है। क्या अर्न करने में? सुपर प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, हायर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है कंपैरिजन टू अदर फर्म्स इन सेम नेचर ऑफ बिजनेस। तो अदर फर्म्स मतलब अब सपोज कीजिए कि एक कंपनी है जो गारमेंट्स बनाता है, सपोज गारमेंट्स बनाता है, तो गारमेंट्स का बनाता है तो सभी अगर जींस बना रहा है तो सभी सेम टाइप का बिजनेस हो गया। उसका नेचर क्या है? जींस बेच रहा है, राइट। अब जरूरी थोड़ी है कि सारे जो जींस कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा हो या किसी का सबका सेम हो रहा होगा, नहीं, किसी का कम हो रहा होगा और किसी का बहुत ज्यादा हो रहा होगा। तो जैसे बहुत सारा ब्रांडेड कंपनी होता है जींस का, उसका क्या है? उसका रेपुटेशन, उसका नाम बहुत ज्यादा है, उसके वजह से क्या हो रहा है? उसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करता है बाकी कंपैरिजन में। अगर कोई छोटा मोटा कोई जींस कंपनी है तो उसका इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा जितना ज्यादा एक रेपुटेड और एक ब्रांडेड कंपनी का जींस का इनकम होगा, राइट। तो वो क्या करता है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है, राइट। जो बाकी जो कंपनी या बाकी जो फॉर्म होता है वो सेम टाइप का बिजनेस में वो प्रॉफिट नहीं कर पाता है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट करता है और नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं गुडविल, ठीक है। और गुडविल जो है ना, गुडविल कैसा होता है हम लोगों को पता है। गुडविल कैसा है, किस टाइप का? इसका अगर नेचर का बात करें, गुडविल का नेचर ऑफ गुडविल, तो नेचर ऑफ गुडविल क्या है? ये कैसा 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 क्या होता है? इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स होता है ना। इंटेंजिबल एसेट्स है, इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग टच नहीं कर सकते, है ना। उसको हम लोग टच नहीं कर सकते, इसको हम लोग सिर्फ देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, इसको देख नहीं सकते। बट इसका क्या होता है? इसका मतलब इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, राइट। इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, मतलब नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, राइट। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? टच नहीं कर सकते, राइट। इसको टच नहीं कर सकते, इसको हम लोग देख नहीं सकते। ये दिमाग में बैठा के रखना है बच्चों, है ना। बट इसका हम लोग प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। प्रेजेंस मतलब ये बिजनेस में है, इसको हम फील कर सकते हैं। कैसे? अगर आपका जो एक्सपेक्टेशन है कि हाँ चलिए इस साल मेरा प्रॉफिट 10,000 होने वाला है, अगर वो 10,000 से ज्यादा अगर अर्न करके आपको दे रहा है, 10,000 के जगह पे मान लीजिए 15,000 अर्न करके दे रहा है या फिर आपको 20,000 अर्न करके दे रहा है, दैट मीन्स वो जो एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है वही है रिस्पॉन्सिबल जिसके वजह से आपका प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ। वो क्या है? वो गुडविल, एक रेपुटेशन। तो गुडविल ना दो टाइप का गुडविल होता है। अगर हम लोग गुडविल का बात करें
तो दो टाइप का गुडविल होता है, बट इसमें और तो जान लेते हैं नेचर ऑफ गुडविल में। तो याद रहे बच्चों कि ये इनटेंजिबल एसेट्स होता है, बट ये याद रहे ये फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होता। फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होता है ये, इसको आप फिक्टिशियस एसेट्स बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज फिक्टिशियस एसेट्स का क्या होता है, रीसेल वैल्यू नहीं होता, इसका रीसेल वैल्यू नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। बट ये गुडविल का रीसेल वैल्यू होता है, इसको आप फ्यूचर में बेच सकते हो। जब बिजनेस बेचता है, कोई अपना फॉर्म अगर किसी को बेच देता है तो फिर उसके बदले में आपको पैसा मिलता है, तो यानी उसके साथ साथ गुडविल भी जाता है, तो गुडविल का पैसा आपको मिलेगा, यानी इसका रीसेल वैल्यू होता है। इसलिए इसको बोल सकते हो आप कि इंटेंजिबल एसेट्स है, बट फिक्टिशियस एसेट्स बिल्कुल नहीं है, ये दिमाग में बैठा के रखिएगा। फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, कैसा एसेट्स है ये, इंटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। ये हो गया इसका नेचर। अब अगर इसका जाने कि कितने टाइप का गुडविल होता है, तो टाइप्स ऑफ, अगर हम लोग गुडविल जाने, टाइप्स ऑफ गुडविल, तो बेसिकली टाइप ऑफ गुडविल में देखा जाए तो दो टाइप का गुडविल होता है। ये एक होता है क्या, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और एक होता है परचेस गुडविल, ठीक है। दो टाइप का गुडविल होता है, एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होता है परचेस गुडविल। तो अब ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी कंपनी, कोई भी फॉर्म क्या करता है, क्या एक दिन में रेपुटेशन अर्न करता है, या अपना नाम, अपना फेम, अब जो फेम होता है क्या वो एक दिन में अर्न कर लेता है, नहीं ना, वो उसे बहुत टाइम लगता है, पीरियड ऑफ ईयर्स लगता है, बहुत सारे ईयर्स के बाद एक रेपुटेशन अर्न किया जाता है, एक रेपुटेशन बनाया जाता है, एक रेपुटेशन क्रिएट किया जाता है। तो इसे क्या होता है, इसे धीरे धीरे बनता है, इसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे अर्न किया जाता है रेपुटेशन। तो वो क्या है, वो खुद से जनरेट होता है, सेल्फ जनरेटेड होता है ये। और एक जो परचेस गुडविल है, इसका मतलब क्या है, ये कंपनी क्या करता है या फॉर्म क्या करता है, एक फॉर्म को टेक ओवर कर लेता है, एक फॉर्म को जब खरीदता है तो उसके साथ साथ क्या आता है, गुडविल भी आता है, ठीक है। तो गुडविल हम लोग करते हैं, तो अब परचेस करते हैं, तो यानी ये परचेस गुडविल में हम लोग क्या करना पड़ता है, इसमें हम लोग को पेमेंट करना पड़ता है, राइट। इसमें हम लोग पेमेंट मेक करते हैं, इसका पेमेंट करते हैं, इसका मतलब इसमें क्या होता है, बेसिकली आउटफ्लो होता है, आउटफ्लो ऑफ कैश, यानी आउटफ्लो हो रहा है, इसका मतलब कि ये वाले में क्या है, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये आपका क्या हो रहा है, फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है ना, आपके बिजनेस से कैश जा रहा है ना, कैश जा रहा है मतलब आपका फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा है, यानी ये फाइनेंशियल एक्टिविटी है। इसका मतलब कि इसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, राइट, ये ध्यान में रखना है बच्चों। इसे हम लोग परचेस, जो गुडविल हम परचेस करते हैं उसे हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं, बैलेंस शीट में, कहां पे, एसेट साइड, ये दिमाग में बैठा के रखना है। हम लोग परचेस गुडविल को बैलेंस शीट में शो करते हैं, जबकि सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होता है इसको हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, नॉट शोन ऑन बैलेंस शीट, ठीक है, ये दिमाग में बैठा के रखना है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम लोग बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं, जबकि परचेस गुडविल को हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं, बिकॉज उसमें आउटफ्लो होता है, क्या चीज का आउटफ्लो होता है, कैश का आउटफ्लो होता है, जबकि इसमें कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो नहीं होता। ये समय के साथ उसका रेपुटेशन अर्न किया जाता है, तो ये गुडविल हमेशा धीरे धीरे क्रिएट होता रहता है, तो इसमें पैसा आना और जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। जबकि परचेस गुडविल में अपने को पेमेंट करना रहता है, पैसा देना पड़ता है, उसके बाद आप उस कंपनी का या उस फॉर्म का रेपुटेशन अर्न करते हो। तो इस चीज का मतलब ये फाइनेंशियल एक्टिविटी है, इसलिए हम उसको बैलेंस शीट में शो करते हैं, जबकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम लोग बैलेंस शीट में शो नहीं करते। तो ये टाइप्स ऑफ गुडविल हो गया। नेचर ऑफ गुडविल अब बता दिए कि कैसा गुडविल कैसा होता है, क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स होता है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस बिल्कुल नहीं होता, उसे हम लोग टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बस हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसको हम लोग फील कर सकते हैं, राइट, फील सिर्फ कर सकते हैं, ये दिमाग में बैठा के रखिएगा, फील कर सकते हैं। और ये फिक्टिशियस एसेट्स बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट्स जो होता है इसको हम लोग रीसेल वैल्यू नहीं होता है ना, इसका नो रीसेल वैल्यू है, जबकि गुडविल का रीसेल वैल्यू होता है, इसको हम लोग बेच सकते हैं,
तो ये इसका नेचर हो गया। टाइप्स ऑफ गुडविल बता दिए। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग गुडविल क्यों वैल्यूएशन करते हैं, क्यों हम लोग फॉर्म जो होता है गुडविल वैल्यूट करता है, क्यों उसका वैल्यूएशन निकालता है, क्या जरूरी है वैल्यूएशन करने का, उसके पीछे मोटो क्या है। तो चलिए इसको जानते हैं, इसका क्या मोटो है। तो चलिए जानते हैं हम लोग कि क्यों हम लोग गुडविल को वैल्यूएशन करते हैं, क्या कारण, क्या रीजन है। तो नीड क्या है इसका, तो जानते हैं नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या जरूरी पड़ जाएगा भाई, गुडविल हम लोग क्यों वैल्यूएशन करेंगे, क्या कारण है। तो पहला कारण ये होता है कि आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ये कारण हो सकता है पहला। दूसरा कारण क्या हो सकता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये कारण हो सकता है। थर्ड हो सकता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ये कारण हो सकता है। इसके लिए हम लोग करना पड़ता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। आप बोल सकते हो कन्वर्शन ऑफ फॉर्म इनटू कंपनी, ये हो सकता है। या फिर बोल सकते हो आप अमेलगमेशन ऑफ फॉर्म, ठीक है। या फिर व्हेन फॉर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न। तो ये सारे कारण है। ये सब जब भी होगा, ये सब जब भी बिजनेस में होगा, फॉर्म में होगा, तो ये हर बार आपको गुडविल का वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा। अगर जो पुराना पार्टनर्स है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, जैसे ए और बी है, ए और बी के बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा तो भी हम लोग को वहां पे गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए कि दो पार्टनर था, ए और बी है, इसके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वली है, 50-50 का रेशियो है। बाद में अगर ये डिसाइड किया है चलो भाई एक 60% रखते हैं और एक 40% रखते हैं, आपस में एग्रीमेंट हुआ 60-40 का रेशियो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ, दोनों के बीच में चेंज हुआ, तो उसमें भी अपने गुडविल निकालना पड़ेगा। अगर फॉर्म में अगर पार्टनर इनकमिंग पार्टनर, कोई इनकमिंग पार्टनर आ रहा, न्यू पार्टनर आ रहा, सपोज कीजिए ए है, बी है और एक सी पार्टनर आना चाहता है बिजनेस में, अगर वो एडमिशन लेगा तो दैट टाइम में भी गुडविल का वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा, फॉर्म के लिए जानना जरूरी है। फिर इसके बाद अगर कोई पार्टनर, जैसे सपोज कीजिए ए बी सी 3 पार्टनर है, अगर उसमें से कोई पार्टनर अगर चला जाता है, रिटायर हो जाता है, तब भी उस पर हम लोग गुडविल निकालना पड़ेगा, उस वक्त भी हम लोग को वैल्यूएशन पता करना पड़ेगा गुडविल का। और अगर कोई डेथ हो जाता है तब भी आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है, डेथ अगर हो जाता है तब भी आपको पता करना पड़ेगा। इसके बाद अलावा अगर आप बोल सकते हो, अगर बिजनेस जो फॉर्म है आपका, फॉर्म अगर कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म था, अब वो कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है, कोई आप कंपनी में जब बन रहा है वो, तो फिर उस वक्त भी आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अगर एमलगमेशन का मतलब होता है कि दो अलग अलग क्या है, दो अलग अलग फॉर्म, जैसे कि मान लीजिए एक पार्टनरशिप फॉर्म ए बी है और एक पार्टनरशिप फॉर्म एक्स वाई है, अगर ये दोनों मर्ज होके, दोनों मिलके एक क्या करता है, एक न्यू कंपनी बनता है या न्यू फॉर्म बनता है, तो उसको एमलगमेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे सपोज एक्स और वाई दोनों मर्ज होके एक न्यू कंपनी बना एक्स वाई, तो उसको एमलगमेशन बोलते हैं। एमलगमेट मतलब मिलके, ठीक है, जुड़ के, उसको एमलगमेशन अब फॉर्म बोल रहे हैं। फिर इसके बाद अगर फॉर्म को बेच दिया जा रहा है, फॉर्म को बेच के क्या हो रहा है, एक दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जा रहा है, तब भी दैट केस में हम लोग को गुडविल निकालना पड़ता है। तो ये सब हम लोग का वैल्यूएशन है।
करना पड़ता है, इस वक्त हम लोग को ये जरूरी पड़ जाता है। तो याद रहे, ये सब हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है गुडविल का। इसका हम लोग नेचर समझना, नेचर क्या है, क्यों हम लोग गुडविल वैल्यूएशन करते हैं, इसका कारण क्या है वैल्यूएशन करने का, तो ये सब कारण हुआ। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स है जिसके ऊपर गुडविल डिपेंड करता है। तो चलिए जानते हैं इसका फैक्टर्स। तो चलिए जानते हैं इसका फैक्टर्स, जानते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या फैक्टर्स है जिसके वजह से गुडविल को अफेक्ट करता है। फैक्टर्स क्या है, तो पहला फैक्टर्स अगर इसका बात किया जाए तो एक होता है लोकेशन, लोकेशन ऑफ अ बिजनेस। ये बहुत मैटर करता है कि आपका लोकेशन कैसा है, आपका किस जगह पे आपका बिजनेस है। अगर आपका लोकेशन आपके फेवर में रहेगा तो आपका गुडविल का क्या होगा, रेपुटेशन बढ़ेगा। अगर आपका मान लीजिए कि आपका जो बिजनेस का लोकेशन रिमोट एरिया में है तो फिर आपका हो सकता है कि आपका गुडविल का वैल्यूएशन नहीं बढ़ेगा, आपका गुडविल कम क्रिएट होगा। ठीक है, तो लोकेशन मैटर करता है कि आपका किस एरिया में है। इसके अलावा अगर आपका बात किया जाए तो क्वालिटी मैटर करता है ना, क्वालिटी मैटर करता है। क्वालिटी, तो क्वालिटी, जस्ट अ मिनट, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपका किस तरह का आपका गुड्स है, अगर आपका गुड्स का क्वालिटी अच्छा होगा, आपका कंपनी, अगर आपका फॉर्म अगर सर्विस प्रोवाइडर है, अगर कंसल्टेंसी काम करता है तो अगर अच्छा सर्विस देता होगा, अच्छा क्वालिटी का सर्विस दे रहा है या अच्छे क्वालिटी का गुड्स दे रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है कि आपका फॉर्म का क्या होगा, रेपुटेशन क्रिएट होगा, गुडविल बढ़ेगा। जितना ज्यादा गुडविल बढ़ेगा, जितना ज्यादा रेपुटेशन बढ़ेगा, आपका फॉर्म को उतना ही ज्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, आपका मैनेजमेंट मैटर करता है। आपका फॉर्म का कैसा मैनेजमेंट है, आपका जो मैनेजमेंट बॉडी है कैसा है, एफिशिएंसी है कि नहीं, एफिशिएंट मैनेजमेंट, ये एक मैटर करता है, एफिशिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, ये एफिशिएंट मैनेजमेंट, अगर आपका मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट है, बहुत अच्छा है, लगन से काम करता है, मन से काम करता है, बहुत साउंड मैनेजमेंट है, तो दैट केस में भी आपका क्या होता है, आपका गुडविल क्रिएट होता है, गुडविल बहुत ज्यादा बढ़ता है। इसके अलावा आपका बोल सकते हो कैपिटल, कैपिटल, अगर कैपिटल आपका मान लीजिए आपका अमाउंट कैपिटल का कम है लेकिन अगर उसके ऊपर रिटर्न बहुत ज्यादा मिलता है, तब भी दैट केस में आपको क्या होगा, गुडविल क्रिएट होगा। अगर मान लीजिए आपका कैपिटल बहुत ज्यादा है और आपके उसके ऊपर रिटर्न बहुत कम मिलता है तो फिर आपका गुडविल ज्यादा क्रिएट नहीं होगा। तो ये कैपिटल में मैटर करता है, एफिशिएंट मैनेजमेंट मैटर करता है, क्वालिटी मैटर करता है गुड्स और सर्विसेज का, लोकेशन मैटर करता है, और आपका बोल सकते हो ये बिजनेस रिस्क, ये भी एक मैटर करता है। आप जो जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो, अगर इसमें आपका बिजनेस इसका अगर एलिमेंट रिस्क बहुत ज्यादा हाई होगा तो जाहिर सी बात है गुडविल क्रिएट करने में प्रॉब्लम होगा। अगर आपका बिजनेस का रिस्क कम होता है, रिस्क कम है, रिस्क फ्री है, या फिर बहुत लिमिटेड या फिर लो रिस्क है, तो दैट केस में आपको गुडविल क्रिएट होने करने में बहुत हेल्प करेगा। तो जिस कंपनी के या जिस कंपनी का बिजनेस का रिस्क बहुत लो रहता है ना, वो ज्यादातर वो कंपनी का गुडविल बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। गुडविल ज्यादा अच्छा मतलब प्रॉफिट ज्यादा अच्छा, गुडविल कम यानी प्रॉफिट कम। तो सीधा डायरेक्ट रिलेशन है प्रॉफिट के साथ गुडविल का, जितना ज्यादा गुडविल उतना ज्यादा प्रॉफिट, कम गुडविल कम प्रॉफिट, है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। तो ये सारे इसका फैक्टर्स है। चलिए अब इसका फैक्टर्स है, अब हम लोग जानते हैं कि गुडविल का कैसे वैल्यूएशन करते हैं, क्या इसका मेथड है, कितने टाइप का मेथड है जिसके थ्रू हम लोग गुडविल निकालते हैं। तो चलिए तो जानते हैं हम लोग, मेथड जानते हैं। मेथड क्या है इसका, मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो हम लोग का अगर मेथड का बात करें, गुडविल को हम लोग कितने, 3 मेथड में हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट किए हुए। ठीक है, 3 मेथड है, ये दिमाग में बैठा के रखना है। पहला मेथड जो है हम लोग का, जो पहला मेथड है वो हम लोग का है एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है
सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड होता है। अब कैपिटल एवरेज प्रॉफिट मेथड का अगर बात करें तो इसमें 2 पार्ट है, इसमें भी 2 पार्ट आता है। एक पहला मेथड है सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक ये हो गया। एक इसके अंदर में और क्या आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट में बस सिंगल है। अगर इसमें कैपिटलाइजेशन मेथड में बात करें तो इसमें भी 2 पार्ट आ जाएगा। अपना एक पहला पार्ट आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा क्या, सुपर प्रॉफिट। तो ये मेथड से हम लोग गुडविल को वैल्यूएट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को गुडविल वैल्यूएट करने का 3 मेथड है, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक सुपर प्रॉफिट मेथड और एक कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट में 2 मेथड आ जाता है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और अगर कैपिटलाइजेशन मेथड का बात करें तो इसमें भी 2 मेथड आ जाता है, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड है, ठीक है, और एक सुपर प्रॉफिट मेथड से भी हम लोग कैपिटलाइज करते हैं। यानी कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 तरीके से हम लोग कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं, और एवरेज प्रॉफिट में भी 2 तरीके से हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाल सकते हैं, और सुपर प्रॉफिट तो बस सुपर प्रॉफिट ही है। तो ये हम लोग का गुडविल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग जाने हैं कि मीनिंग क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका नेचर क्या है, क्यों हम लोग वैल्यूएशन करते हैं गुडविल का, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स है जिसके वजह से गुडविल डिपेंड करता है, और ये हम लोग का वैल्यूएशन करने का मेथड है। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यही समाप्त करते हैं। बाकी का जो भी हम लोग जो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसका एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे काम के कैसे फॉर्मूला होगा, सुपर प्रॉफिट मेथड का क्या फॉर्मूला है, तो वो सब फॉर्मूला बेस्ड हम लोग अगले सेशन में करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज उम्मीद करते हैं कि आज जो भी हम लोग डिस्कस किए हैं आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, सवाल दीजिएगा, ताकि फिर नेक्स्ट क्लास में वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। ठीक है बच्चों, और अगर आप इस चैनल पे न्यू जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहेगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।